So yesterday we started a new chapter, physical and chemical change. इसके एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन हमारा हुआ. We started by deciphering the meaning of physical, फिर उसके बाद chemical पे बात हुई. After that we discussed something about physical properties, chemical properties. फिर physical change के कुछ examples हमने समझे और chemical change के कुछ example हमने समझे. Now today we are going to dwell deeper into the chapter. देखते हैं what the chapter has in store for us. रस्टिंग के बारे में कल बात हो गई थी और एक ये छोटी सी एक्टिविटी थी मैग्नीशियम रिबन की, जिसे हमने देखा था. तो था क्या कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट है ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये नॉर्मली ओपन एयर में नहीं रखा जाता है. रिएक्टिव मेटल से एंड ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो अब ऐसे समझो कि एक मैग्नीशियम स्ट्रिप को अगर हम सिंपली जैसे कैंडल जलाते हैं या एक सपोज कोई इंसेंस स्टिक अगरबत्ती अगर उसे जलाते हैं जैसे, तो इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ऑब्जर्व ये किया जाता है कि इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम. ब्रिलियंट वाइट का मतलब ये समझ लो जैसे पिंक कलर का शेड है बेबी पिंक, ठीक है, या चेरी रेड. इसी तरह से व्हाइट का भी एक शेड समझ लो ब्रिलियंट वाइट. ब्रिलियंट वाइट ऐसा समझ लो कि जो एकदम एब्सोल्युटली वाइट दिखेगा लाइक द सन. तो कुछ वैसे ही कलर की फ्लेम से वो बर्न होता है और लास्ट में ऐश बनती है या राख बचती है, ठीक है. तो अब इन्होंने कहा कि डिसॉल्व दैट ऐश विद सम वाटर और उसे लिटमस पेपर से टेस्ट करो. तो ब्लू लिटमस से क्या होगा, रेड लिटमस से क्या होगा. तो अब ये देखा गया कि ब्लू लिटमस से तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, बट रेड लिटमस ब्लू कलर का हो गया जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन की एक आध ड्रॉप लिटमस पेपर पे डाली. तो अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जा रहा तो एक बहुत सीधा सा इंडिकेशन था कि ये जो ऐश का और पानी का सॉल्यूशन बना है ये बेसिक नेचर का है. नाउ वी स्टडी फर्दर. ठीक है. अब एक और इसी तरह से इन्होंने एक्टिविटी बताई है. डिसॉल्व अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर ब्लू विट्रियोल और नीला टोफा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर. ठीक है. तो अब ये जो कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ कॉपर. जैसे सोडियम और क्लोरीन का जो सॉल्ट होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. इसी तरह से कॉपर और सल्फर जब रिएक्ट करके, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. तो ब्लू विट्रियोल इसी तरह से जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है वो सोडियम क्लोराइड होता है. इसी तरह से कॉपर सल्फेट नाम का भी एक सॉल्ट है जिसे कॉमन नाम दे दिया गया ब्लू विट्रियोल. ठीक है. अब ये किसके रिएक्शन से बनता है, तो कॉपर और सल्फेट जब कॉपर और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं, आगे डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करते, जैसे कि वो भी दो अलग अलग लिक्विड्स में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया था. इस केस में भी वही होता है. कॉपर का कोई सॉल्यूशन या फिर कोई सॉल्ट अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एज अ रिजल्ट वी गेट दिस सॉल्ट कॉपर सल्फेट. इन्होंने एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि इस सॉल्ट को पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करो and add a few drops of sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. ठीक है. Save some
स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, या फिर इसका मतलब जो बीकर में तुमने ये काम करा है जब, तो इसका थोड़ा सा सैंपल आप सेव कर लो। ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब इन्होंने कहा कि ये जो तुमने बनाया है कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, इसमें कोई भी खराब लोहे का पीस जो है, टुकड़ा है, जैसे कि शेविंग ब्लेड होता है, आपके पापा शेव करते होंगे तो उसमें इस तरह से एक ब्लेड निकलती होगी, विल्किंसन कंपनी की होती है, 365 है, 7 o'clock है, इस तरह से वो एक होता है। तो जब वो यूज कर लेते हैं 2-3 बार तो दे थ्रो इट आउट। तो इसी तरह से खराब ब्लेड, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यूजिंग अ ब्लेड क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है एंड यू कैन कट योरसेल्फ। तो इसीलिए कोई जंग खाया हुआ छोटा सा स्क्रू का टुकड़ा अगर आपको कहीं छत पे आपके जहाँ पे आप वेस्ट आइटम्स रखते हैं घर के, तो वहां मिल जाए तो उसको आप इस सॉल्यूशन में डालिए एंड वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और आधे घंटे के लिए उसमें डाल के छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेपरेटली। ठीक है, अब ऐसा देखा जाएगा कि अब ये जो पहले जो सॉल्यूशन बना था दैट वाज मोर और लेस ब्लू इन कलर। इनफैक्ट कॉपर ब्लू करके लोग शेड भी बोलते हैं। अगर शॉप में जाते हैं स्पेशली विमेन, दे आस्क फॉर दिस कलर, कॉपर ब्लू दिखा दीजिए। तो इसी तरह से एक ब्लू कलर का शेड होता है, बट जब इसमें हम आयरन का वो वेस्ट आयरन का पीस इसमें डाल देंगे तो होगा क्या कि इस सॉल्यूशन में आयरन पहुंचेगा तो एक रिएक्शन होगा। अब इस सॉल्यूशन का कलर काफी हद तक ग्रीन हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या कहानी, क्यों ग्रीन हो गया वो ब्लू से? तो होगा क्या कि द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, जो आपका नेल था उस पर हल्का हल्का ब्राउन डिपॉजिट भी आ जाएगा जो आयरन का खराब पीस था। ठीक है, और ये सॉल्यूशन ग्रीन सा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अर्लियर द सॉल्यूशन वाज ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है, अब जब आयरन उसमें पहुंचा तो ये आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा और इसने एक नई चीज बना ली। जैसे कॉपर सल्फेट था वैसे इसने बना दिया फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट आप कह सकते हैं। फेरिक और फेरस वैसे तो डिफरेंट चीज होती है, बट वो डिस्कशन आपके लिए थोड़ा हाई है। तो सिंपली टेक इट एज आयरन सल्फेट। ठीक है, तो आयरन सल्फेट जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था, इसी तरह से जो आयरन सल्फेट को हुआ उसके कारण इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। और रिएक्शन कैसा था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स अस द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। अब ये कॉपर कहां पे दिख रहा है? ये सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा। इट इज appearing as a brown deposit on that useless piece of iron that you had dipped into this solution. तो ये उसमें आपको दिखेगा। Now let us see further what's there. This seems to be some problem with the touch. ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल आपने देखा। अभी अगली एक्टिविटी इस तरह से इन्होंने बताई कि टेक अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। नाउ विनेगर क्या है? अक्सर जब आप अनियंस खाते हैं, स्पेशली रॉ अनियंस खाने के साथ, बहुत से लोगों को कच्चा प्याज खाने की आदत होती है, तो वो उसमें थोड़ा सा सिरका डालें, somewhat a dark colored liquid and gives a very nice taste to the onions। या फिर अगर रेस्टोरेंट में अगर आपने कभी खाया होगा तो देखा होगा वहाँ पे वो छोटे छोटे अनियन जो होते हैं वो एक लिक्विड में डिप से होते हैं और उनका भी कलर कुछ डार्क ब्राउन सा होता है। दे आर डिप्ड इन दिस विनेगर ओनली। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड। तो क्या होगा? यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड, मतलब जैसे फ्रॉथिंग होती है, झाग होता है, उस तरह से एक साउंड आएगा। आप ऐसा भी समझो कि जब घर पे मदर आपकी कुछ फ्राई कर रही होती है, जैसे पकौड़े बन रहे, तो द मोमेंट शी वो बेसन का जो पेस्ट वो जैसे ही उस गर्म ऑयल में डालती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सेम साउंड। ठीक है, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कि यहाँ चूने के पानी से बात हो गया।
तो अब ये बोल रहे हैं कि उस पानी के ऊपर से इस गैस को पास कराइए। कैसे? वो एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से होता है। इट्स apparatus अवेलेबल इन द केमिस्ट्री लैब। तो जब ये गैस, इन दोनों के रिएक्शन से जो गैस निकलेगी और वो इस लाइम वाटर के ऊपर से पास होगी, तो क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है ये थोड़ा सा मिल्की हो जाए, मतलब एकदम दूधिया सफेद हो जाएगा। हालांकि ये व्हाइटिश रहेगा, बट नाउ इट वुड बिकम मिल्की। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्की एंड व्हाइटिश। ठीक है, और चेंज क्या हो रहा है? चेंज इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा विनेगर प्लस बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक सॉल्ट, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये चार चीजें जब रिएक्ट करने के लिए बन जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें। ठीक है, और रिएक्शन बिटवीन, अब ये जो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है गैस के पास होने से, तो गैस ऑब्वियसली कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर विच इज चूने का पानी, एंड इट्स नॉर्मली जो इसका केमिकल फॉर्मूला वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आपको मिलता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी के कारण वो लाइम वाटर आपको दूधिया सा या मिल्की सा दिखने लगता है। ठीक है, अब when carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. अब सपोज हमें नहीं पता, कहीं पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, दो अननोन एलिमेंट्स हमें दे दिए गए, अब उन्हें रिएक्ट करा के हमने देखा कि कुछ गैस इवॉल्व हो रही, तो उस गैस को हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग गैसेस का अलग अलग टेस्ट। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है कि if you pass this gas over this calcium hydroxide solution, ये milky हो जाए, तो the moment you see the lime water turning milky, you can identify that the gas being evolved over here is carbon dioxide। तो इसको as a test भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बता दिया आगे कौन से चैप्टर में इसका हेल्प रहेगा। ठीक है, और भी कौन से एक्टिविटीज में इनका आपका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, अब in activity 6.8 vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turn lime water milky. Can you name the new substance formed in this reaction? तो new substance इसमें जो बन रहा है वो obviously कार्बन डाइऑक्साइड और इसके लाइम वाटर के रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये केमिकल फॉर्मूला है, आगे हायर क्लासेस में यू विल लर्न हाउ टू राइट दिस फॉर्मूला। और पानी बन रहा है, न्यू सब्सटेंसेस कौन कौन से जो पहले नहीं थे, पहले जो कंटेंट्स थे या रिएक्टेंट्स थे वो कौन कौन से थे? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर। अब क्या है, हमारे पास दो एकदम नए सब्सटेंसेस हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो इन्होंने यही बताया कि कौन से नए सब्सटेंसेस थे, या इन्होंने लास्ट टाइम में पूछा तो हम बता सकते हैं कि यस दीज वर द टू न्यू सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे समझना है कि केमिकल चेंज क्या है। जैसे फिजिकल चेंज में हमने समझा था कि एग्जांपल लिया था कि स्टेट चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड सॉलिड गैस, बट अल्टीमेटली वो चीज रहेगी नहीं। जैसे पानी, बर्फ के केस में भी पानी ही है और भाप के केस में भी पानी ही है, बट केमिकल चेंज में हमेशा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. हालांकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है आपके बुक में, बट इफ यू हैव अ बुक यू कैन अंडरलाइन दिस विद अ पेंसिल। अब a chemical change is also called a chemical reaction। ठीक है, तो ये इतना देखिए आपको। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं कि केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी हम नए सब्सटेंसेस देख रहे हैं वो केमिकल चेंजेस के ही कारण बनते हैं। जैसे वाटर जब आप देखते हैं इसका फॉर्मूला है H2O। तो अब वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलके बना। कौन से दो एलिमेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब केमिकली रिएक्ट करा, वी गॉट अ न्यू सब्सटेंस वाटर, जो कि
आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस कि अगर केमिकल रिएक्शंस ना होते तो बहुत दिक्कत हो जाती, और ये हो रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारे लाइफ का। All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits. Ripening का मतलब पकना, जो फल पकते हैं। ठीक है, fermentation of grapes. अब जैसे ये अंगूर होते हैं, fermentation का मतलब होता है सड़ाना किसी भी चीज को। अब हर चीज सड़ के खराब ही नहीं होती, कुछ चीजें यूजफुली तब होती है जब वो सड़ जाती है, when they rot। तो fermentation भी कुछ वैसा ही प्रोसेस होता है। तो fermentation of grapes से आपको क्या मिलता है? You get wine एंड यू गेट विनेगर, दोनों ही चीजें आपको मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात, मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जैसे आपकी जब तबीयत खराब होती है, आपको फीवर होता है, तो आपने सबने सुन रखा होगा कि पैरासीटामोल खा लो, बुखार उतर जाए। सो व्हाट इज दिस पैरासीटामोल? पैरासीटामोल भी एक केमिकल है, एक कंपाउंड है जो कि अलग अलग चीजों के रिएक्शन से, सीरीज ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको पैरासीटामोल मिलता है। या फिर जैसे आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हो, किसी ने कहा कि अभी कोविड फैला हुआ था तो एजिथ्रोमाइसिन खा लो, आइवरमेक्टिन खा लो। ठीक है, या फिर अगर किसी ने विटामिन सी की टैबलेट के ऊपर देखा होगा तो लिखा रहता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब ये एस्कॉर्बिक एसिड ऐसा नहीं कि कहीं नल लगा है वहां या फिर कोई तालाब है जिसमें से हम इसे उठा लाते, नो। When medicines are prepared, they are prepared in labs, और labs में बहुत सारे एलिमेंट्स को रिएक्ट करा के फाइनली these products are formed which have medicinal value। तो इसलिए भी केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यही इन्होंने लास्ट लाइन में कहा, इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंजेस। जितनी भी नई चीजें देख रहे हैं हम अपने आसपास, सब केमिकल चेंजेस के ही कारण है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज वुड अंडरस्टैंड दिस। सब ने देख रखा होगा कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अभी तक हम वुडन बैट्स का यूज करते हैं, और प्लास्टिक का जो बैट होता था वो बचपन में जब when you are 3 or 4 years old, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन होगा तो लोग उसमें देते। बट इन द रिसेंट ईयर्स, खासतौर से पिछले 1-2 साल में, एकदम हार्ड और टफ प्लास्टिक के बैट्स बड़े लोगों के लिए भी आते हैं। ब्लैक कलर का होता है वो, और उसकी वेट और उसकी प्लास्टिक की हार्डनेस इतनी सही होती है कि वो लकड़ी के बैट से अच्छा परफॉर्म करता है। Has anyone of you seen such kind of a cricket bat? किसी ने ऐसा देख रखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो अब ये जो है, अगर नहीं देखा है तो लुक फॉर इट ऑन द इंटरनेट। आजकल ऐसे क्रिकेट बैट्स अवेलेबल हैं जो प्लास्टिक के हैं बट वुडन बैट से अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये प्लास्टिक अल्टीमेटली आया कहाँ से? वी ऑल नो कि प्लास्टिक किसी पेड़ से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। जैसे रबर है, लेटेक्स रबर, जो जैसे तुम्हारा इरेजर है, ये एक रबर प्लांट होता है, उससे तुम एक्सट्रैक्ट करते हो रबर। ठीक है, बट ये जो प्लास्टिक है इस तरह से कहीं तुम्हें नेचर से नहीं मिलता। इट इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे What is fermentation? What is fermentation? संजीव चौहान मैंने बताया था, तुमने नहीं सुना, तो इसका मतलब you are not doing it। यशमित, फर्मेंटेशन क्या होता है संजीव को बताओ थोड़ा। Sir, fermentation like to ferment, sir, ferment करना। फर्मेंट करना, ठीक है। चलो, यशमित ने बताया फर्मेंट। भविष्य, तुमने सुना था मैंने क्या बताया था? Yes, sir. हाँ, क्या बताया? बुक देख के नहीं, हमें डेफिनेशन नहीं रीड करानी है। मैंने क्या बताया था वो बताओ। सो द एवर स्पीकिंग बॉय इज स्पीचलेस टुडे, मतलब ये क्लास नहीं कर रहा था। ये कुछ और, तुम
तुम लोग मतलब सेलफोन में सामने कोई बोल रहा होता है, तुम लोग सो रहे होते। गुड, रेज योर हैंड एनीवन जिससे जो मैंने बताया था फर्मेंटेशन में वो बता दें। Use the raise your hand feature of Teams app to tell what I told about fermentation. Astha. Sir, when a thing rotting, it means it is fermented. ठीक है, rotting exactly. मैंने यही बताया था, rotting या किसी चीज के सड़ने को ही fermentation कहते हैं। बहुत सारे फल या सब्जी जब खराब हो जाते हैं तो कहते हैं ये सड़ गया, इसे फेंक दो, बट एक्चुअल में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सड़ने के बाद ही यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो संजीव जो ये फर्मेंटेशन की बात है वो यही है, कुछ चीज़ों के सड़ने के बाद ही आप उनका यूज करते हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर कैसे प्रोड्यूस होता है? विनेगर में क्या करते हैं कि गन्ने के रस को या फिर इस अंगूर के रस को आप अर्दन पॉट्स में स्टोर करते हैं एंड यू बरी इट इनसाइड द ग्राउंड। बैरल में या किसी बर्तन में रख के आप उसे कवर करके जमीन के अंदर डाल देते हैं एंड यू लीव इट देयर फॉर अबाउट 4 or 5 months से 6 months। ठीक है, आफ्टर 6 months व्हेन दैट अर्दन पॉट इज ब्रॉट आउट, वो पूरी तरह से जूस खराब हो चुका होता है, उसमें बहुत ही फाउल स्मेल आ रही होती है और लिटरली उसमें कीड़े चल रहे होते हैं। ठीक है, एंड द ओल्डर इट गेट्स, मतलब जितने ज्यादा समय के लिए रख दोगे और जितने ज्यादा कीड़े उसमें चलने लगेंगे उतना ही अच्छे क्वालिटी का विनेगर वो हो। तो अल्टीमेटली ये जो तुम प्याज में अपने देखते हो, सम वर्म्स यूज्ड टू लिव इन दैट लिक्विड, और अगर वो उसमें रह रहे होंगे तो समझ जाओ कि उनका एक्सक्रीशन और बाकी सारी चीजें भी उसी विनेगर में हो रही होगी। अल्टीमेटली व्हाट यू कंज्यूम एज विनेगर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सम वर्म्स, और जितने ज्यादा कीड़े होंगे उसमें उतना ही अच्छा होता है। बट हाँ, जब आप उसे मार्केट में पाते हो तो वो ऐसा नहीं है कि कीड़ों के साथ मिल जाता है, इट इज फिल्टर्ड एंड क्लीन फर्स्ट। तो ये जो प्रोसेस है संजीव, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। संजीव समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब यहीं पे देखते हैं कि इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अ कंपनी अ केमिकल चेंज। अब जहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स भी हमें दे सकते हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और अब्सॉर्ब। अब जैसे मैग्नीशियम लेवल को जब हमने बर्न करा तो उसमें से ब्रिलियंट व्हाइट लाइट निकली। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को हमने रिएक्ट कराया, सोडियम क्लोराइड बना, तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट भी निकल सकती है, लाइट भी निकल सकती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ जाए। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में जैसे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है विनेगर और किसे रिएक्ट कराया था हमने, व्हाट वाज द सेकंड सब्सटेंस, बेकिंग सोडा। जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब केमिकल रिएक्शंस में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। द थर्ड वन, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं महक भी कुछ डिफरेंट आ सकती है केमिकल रिएक्शन के बाद। अब कलर चेंज में टेक प्लेस, जैसा कि तुमने आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में देखा कि वहां पे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। ठीक है, गैस में भी फॉर्म, अगेन द सेम एग्जांपल ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। उसमें कौन सी गैस रिवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने कि लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। ठीक है, और इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। अब आज देखो एक बहुत अच्छी सी चीज समझो, केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज जलती है, या केमिस्ट्री छोड़ो हमारी डेली लाइफ में भी, whenever there is something that burns, तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं ना, कंबस्शन। ये कंबस्ट हो रहा है, COMBUSTION, कंबस्शन। तो होता क्या है, कंबस्शन इज नॉट अ सम मैजिकल प्रोसेस। जब भी कोई चीज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तभी वो बर्न कर जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका कंबस्शन हो जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंबशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, उससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना
वो क्यों हुआ? क्योंकि द मैग्नीशियम रिबन रिएक्टेड विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब कभी कभी ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं खुद से, बट कभी कभी ये रिएक्ट खुद से नहीं करते, तो हम इन्हें अगर थोड़ा सा हीट कर दें तो ये तुरंत रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं कि इसमें आग लगा दें। सो व्हाट इज इट? व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ फ्लेम समवेयर, तो होता क्या है वहां पे? वो गर्म होने लगता है, और जैसे ही उसमें फ्लेम्स नजर आने लगे तो समझ जाओ कि नाउ दिस सब्सटेंस इज हॉट इनफ टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बाय इटसेल्फ। तो यही होता है कंबशन के प्रोसेस में। यही ये यहाँ बता रहे हैं कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। कैसे वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे होता है? इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हीट भी प्रोड्यूस होती बर्निंग में, ये कोई नई बात नहीं है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। दीपावली पे या फिर शब-ए-रात पे अगर हम फायरवर्क्स को लाइट करते हैं या क्रिसमस पे लाइट करते हैं, तो अगर दैट्स अ केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन ही होता है उसमें। ठीक है, यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट एंड साउंड, और क्रैकर्स में तो तीनों प्रोड्यूस होती है, एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स। इसीलिए पटाखों पे बैन लगा रहता है ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, बिकॉज द गैसेस दैट इवॉल्व आर पॉइजनस एंड पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। When food gets spoiled, it produces a foul smell. जब खाना खराब हो जाता है तो कहते हैं ये खाना महक रहा है, ये महक गया है और ये खराब हो गया। तो होता क्या, वो जो फाउल स्मेल आती है वो क्यों होती है? ड्यू टू फर्मेंटेशन विच इज अ केमिकल रिएक्शन, सम बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, और उन्हीं बाय प्रोडक्ट्स में से एक होता है वो फाउल गैस जो कि हम स्मेल करते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी, और इसके आगे का जो हमें देखना है ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर, बट ये जो क्रिस्टलाइजेशन का और बाकी पार्ट है वी स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट टीचर टू कम। Thank you, sir, for teaching us. ठीक है ना, अगला टीचर जो आएगा